આજે છે 29 સપ્ટેમ્બર યાની કે વર્લ્ડ હાર્ટ ડે. વર્લ્ડ હાર્ટ ડે ની આપણે વાત કરીએ છીએ. હાર્ટ શબ્દ આવે છે એટલે આપણા બધા જ મગજમાં એક સવાલ તરત જ આવી જાય છે કે હાર્ટ અટેક કેમ આવી રહ્યા છે આટલા બધા. જ્યારે જોઈએ ડેઈલી આપણને એક ન્યૂઝ એક વિડીયો તો એવો જોવા મળે જ છે કે જેમાં આપણે જોયું હોય કે અચાનક કંઈ કામ કરતા હોય, ડાન્સ કરતા હોય, ગરબા કરતા હોય, જીમમાં એક્સરસાઇઝ કરતા હોય અને હાર્ટ અટેક આવી જાય છે. એટલે આપણા મગજમાં તરત એ સવાલ આવે કે આટલા બધા હાર્ટ એટેકના કેસીસ કેમ વધી રહ્યા છે, યંગ લોકોને પણ આટલા હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે. ત્યારે એ સવાલના ડિટેલમાં જવાબ આજે આપણે જાણવાના છીએ. હાર્ટ એટેક કઈ રીતે આવે છે, ત્યારબાદ આપણે સિમ્ટમ્સ કેવા જોઈ શકીએ કોઈ વ્યક્તિને જો હાર્ટ એટેક આવતો હોય તો, હાર્ટને હેલ્ધી કઈ રીતના રાખી શકીએ, આ બધા જ સવાલના આજે આપણને જવાબ મળી જવાના છે. મોરબી અપડેટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું તમારી સાથે ડોક્ટર અને એન્કર અમીષા રાજ. આજનો આ સ્પેશિયલ લાઈવ અત્યારે અમે એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે આ બધા જ સવાલોનો આપણને જવાબ મળે. અને સ્પેશિયલી આજે આપણી સાથે મોરબી અપડેટના સ્ટુડિયોમાં ડોક્ટર લોકેશ ખંડેલવાલ સર આપણી સાથે જોડાયા છે. અહીંયાથી આપણે ઇન્ટરવ્યુ થોડો હિન્દીમાં આગળ જશે કારણ કે સર ગુજરાતીમાં થોડું આપણને डिटेल में नहीं समझावी सके. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मोरबी अपडेट के स्टूडियो में. थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू आपके इनविटेशन के लिए. जी सर, जैसे कि हम आज का थीम भी वही है कि हार्ट अटैक के केसेस क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं. जैसे कि WHO की बात करें तो इस साल का थीम भी यही है कि यूज हार्ट नो हार्ट. मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है चीज को कि ये सब क्यों हो रहा है. हार्ट अटैक के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं. यंग जनरेशन में भी इतना दिखाई दे रहा है, जबकि पहले ऐसी मान्यता थी कि बड़े लोगों में, बुजुर्ग लोग जो है उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, पर अब तो सब में दिख रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? मतलब कोविड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन का असर हो रहा है. तो क्या चल रहा है मतलब? नमस्ते, मैं डॉक्टर लोकेश खंडेलवाल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आयु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोरबी में काम करता हूँ. अभी हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. अभी हमें यंग एज में भी हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं. मेन इसका रीज़न है सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड आजकल का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और हार्ट के रेगुलर चेकअप लोग नहीं कराते हैं. हार्ट पे इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अभी एक कल्चर चला है वर्क फ्रॉम होम का, तो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नॉर्मल जंक फूड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड थिकन हो जाता है और हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा बढ़ते हैं. कोविड के पश्चात हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, तो कोविड भी एक कारण हो सकता है. कोविड इन्फेक्शन जो कि सीरियस हुआ हो, उससे ब्लड थिकन हो जाता है, तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ सकते हैं. बट एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, तो वैक्सीनेशन से इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता हार्ट अटैक पे. तो वैक्सीनेशन का तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट मे बी किसी को अगर सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ हो तो उसे अपना हार्ट चेक कराना चाहिए कि हार्ट अटैक के केसेस सीरियस कोविड इन्फेक्शन में बढ़े हैं. યસ, ડેફિનેટલી. મતલબ જે લોકોને કોવિડ થયો છે એ કહી શકે કે ચાન્સીસ હોય એના, કારણ કે સિરિયસ ઇન્ફેક્શન થયું હોય, તમારા લંગ્સમાં, હાર્ટમાં અસર થઈ હોય તો એના લીધે પોસિબિલિટી છે. બાકી મેઇન રીઝન તો એ જ આવે છે કે આપણું ખાવાનું જે આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ, કચરો ખાઈ રહ્યા છીએ, જંક ફૂડ ખાઈ રહ્યા છીએ કે જે આપણા શરીરને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. સાથે સાથે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે લોકડાઉન પછી આપણે લાઈફસ્ટાઈલમાં પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા છે. આપણે જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ રેગ્યુલર જે હતી કે આપણે ચાલીને જતા હોઈએ, વોક કરીને જતા હોઈએ, ઓફિસ જતા હોઈએ, ત્યાં થોડું ચાલવાનું થઈ જતું હોય, સ્કૂલે બાળકોને એટલું બધું એક્ટિવિટીઝ થઈ જતી હોય, પણ લોકડાઉન પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધી જ એક્ટિવિટીઝ ઝીરો થઈ ગઈ છે. વર્ક ફ્રોમ હોમ જે રીતના સરે કીધું કે એ એક નવો ચેન્જીસ આવી ગયો છે કે વર્ક ફ્રોમ હોમના લીધે આપણે એક જ જગ્યાએ બેસીને કામ કરીએ છીએ, આપણી પાસે કોઈ જ एक्टिविटी नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी एनाથી પણ વધી શકે છે. उसके बाद सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मतलब किसी को हार्ट अटैक सडन पॉइंट पे आ रहा है तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मतलब उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे दिख रहा है मेरे शरीर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो हार्ट अटैक के चेंजेस ही है? यस, हार्ट अटैक में मेन लक्षण होता है छाती में दुखाव होना, और दुखाव जनरली बहुत तेज होता है. बट किसी केसेस में, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी एज ज़्यादा है, तो मे बी हार्ट का पेन थोड़ा कम हो सकता है. बट जनरली हार्ट का पेन बहुत ज़्यादा होता है. वो ऐसा लगता है कि छाती में किसी ने भार रख दिया हो, बहुत वजन पड़ता है छाती पे. वो पेन आपका जॉ में रेडिएट कर सकता है, वो पेन आपका लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है.
ये तो पेन का है। बाकी इसके अलावा कई केसेस में एटिपिकल पेन भी होते हैं, जैसे कि छाती में जलन होता है और पेशेंट इग्नोर कर देते हैं एसिडिटी के लिए। पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ सांस का फूलना, घबराहट होना, पसीने आना और चक्कर आना, तो ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। तो आपको कभी भी अगर छाती में दर्द हो और वो रिलीव नहीं हो रहा हो तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं और अपना ईसीजी कराएं। જી યસ મતલબ ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે, એવા કેસીસ પણ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે હાર્ટમાં પેઇન થઈ રહ્યો હોય પણ ગેસ છે, એસિડિટી છે એવું કહીને ઇગ્નોર કરતા હોય ને પછી એ કન્ડિશન બહુ સિરિયસ થતી હોય છે અને ત્યારબાદ તમે હોસ્પિટલ કે ડોક્ટર પાસે જવું છો તો એમના હાથમાં પણ કદાચ એ કેસ ના રહ્યો હોય. તો મતલબ સજાગ થવાની જરૂર આપણે સૌથી પહેલા છે કે આપણે આપણા શરીરમાં કયા ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, શું કઈ ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે અને જાતે સમજીએ અને જોઈએ કે એકચ્યુઅલી આ આપણને રેગ્યુલર એસિડિટીનો પેઇન છે કે પછી હાર્ટમાં આપણને દુખાવો થઈ રહ્યો છે. તો એ બધા સિમ્ટમ્સ સરે જે રીતના આપણને જણાવ્યા કે આ સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે છે હાર્ટ અટેકના, તો આપણે તાત્કાલિક ત્યારે સજાગ થઈ જવાની જરૂર છે અને જલ્દીથી નજીકની હોસ્પિટલમાં डॉक्टरने बताने जरूर पड़े છે. सर अगर कोई इंसान हमारे सामने ये सारे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि किसी इंसान को हो रहा है, अगर वो ऐसे ही सड़क पे कहीं भी स्कूल में ऑफिस में ऐसे पूरा लेट गया है, उसके पास कोई मतलब वो कॉन्शियस ही नहीं है, तो जो व्यक्ति उनके आसपास है वो लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखो, अगर कॉन्शियस नहीं है तो आपको मेनली तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर आपको बेसिक मेडिकल नॉलेज है तो आप उसका पल्स चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट की पल्स नहीं आ रही, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो तुरंत सीपीआर करने की ज़रूरत होती है, जिसको छाती में दबा के उसको थोड़ा सांस देने की ज़रूरत होती है। अगर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट का नॉलेज है, जो कि आजकल हर व्यक्ति को होना चाहिए, तो आप उसको सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसकी पल्स नहीं है, अगर पेशेंट की पल्स है तो आप उसको तुरंत जल्दी से जल्दी नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाएं। डेफिनेटली, मतलब इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स किसी इंसान को आ रहे हैं, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपने आप से, तो डेफिनेटली हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जितनी हो सके उतनी हेल्प उनको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मेडिकल नॉलेज है तो आप ये सारी चीज कर सकते हो, या फिर आप सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाओ, एम्बुलेंस को बुलाकर उनको जो भी प्राइमरी मेडिकल हेल्प चाहिए वो दिलवाओ। सर उसके अलावा अगर रेगुलर किसी इंसान को कोविड हुआ है, उसके बाद उनको चेकअप कराना है हार्ट को रिलेटेड, क्या क्या चेकअप हो सकते हैं, क्या रिपोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं? यस, जनरली अगर किसी नॉर्मल इंसान को चेकअप कराने हैं तो आजकल क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस यंगर एज में देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है तो आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और अपना शुगर चेक कराएं और अपना एक बार बीपी मापाएं। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर कर लें और इससे आपको पता लगेगा। आपका वजन चेक कराएं, आपकी बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर आप ओबीस की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, तो अगर आप ओबेसिटी है तो आपको अपना वजन नियंत्रित करने की ज़रूरत है। मतलब જે લોકોનું વજન વધારે છે એ લોકોને તો ખાસ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. એ સિવાય સરે જણાવ્યું એ રીતના કે ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, તો એ બધું જ તમારે રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવતું રહેવું પડે છે. અને પેલું કહેવાય ને કે આપણને કંઈ થાય એ પહેલા જ આપણે સજાગ થઈ જાય અને આપણે એ કન્ડિશન સુધી પહોંચીએ જ નહીં, તો એ સૌથી વધારે બેસ્ટ છે. તો આપણે જેમ મેં પહેલા કીધું રીતના કે આપણે જ સજાગ થવાની જરૂર છે, કારણ કે જો આપણે જ કેસ વધારે પેલો કરી નાખીએ છીએ ને તો એના માટે ડોક્ટર્સ પણ કંઈ નથી કરી શકતા. પણ જો આપણે સ્ટાર્ટિંગ પીરિયડમાં, સ્ટાર્ટિંગના સ્ટેજ પર જો આપણે પ્રોફેશનલ ડોક્ટર પાસે પહોંચી જઈએ છીએ તો આપણો કેસ જે છે એ पॉजिटिव થઈ શકે છે. सर एक लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे है, तो अपना हार्ट ऐसा है कि मतलब बॉलीवुड में भी दिखाते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये सब चीज आए ही नहीं, वो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हार्ट को हेल्दी कैसे बनाते हैं? यस, इस हार्ट डे पे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। तो आपको अपने हार्ट को जानने की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप हेल्दी खाएं, आप जंक फूड नहीं खाएं, मेनली प्रोसेस फूड नहीं खाएं, नॉर्मल होल व्हीट खाएं, फल सब्जियां ये अधिक सेवन करें। दूसरी चीज़ है आप अपने बीपी डायबिटीज़ को मेंटेन करें। अगर आपको बीपी की शिकायत है तो उसको लो सॉल्ट इनटेक है, आप चिकनाई वाला का खाना कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन रेगुलर लें। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन। अगर कोई म्यूजिक लवर है म्यूजिक सुन सकते हैं,
बाहर घूमने जा सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ अपने वर्क से फ्री टाइम लेके कुछ बाहर घूमने जा सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेनली यू हैव टू बी हैप्पी टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आपका हार्ट भी खुश नहीं रहेगा। યસ, સ્ટ્રેસ ડિપ્રેશન જેની લગાતાર હું તમારા જોડે પણ વાત કરતી હોઉં છું કે જે પણ યંગસ્ટર્સમાં ખૂબ વધી રહ્યું છે અને એ કંટ્રોલ કરવું મેઇન જરૂરી છે, કારણ કે એ તમારા આખા શરીરને, માત્ર તમારા મેન્ટલ હેલ્થને પણ તમારી ફિઝિકલ હેલ્થને પણ એ એટલું જ નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. સ્ટ્રેસ ડિપ્રેશનથી દૂર થઈ જાઓ, શુદ્ધ આહાર લો, મતલબ જે જંક ફૂડ તમે ખાઈ રહ્યા છો, કચરો તમે તમારા પેટમાં નાખી રહ્યા છો, એ કચરો બંધ કરી દો અને થોડા એક્ટિવ થઈ જાઓ લાઈફમાં. થોડી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, વોટ એવર સરે જણાવ્યા રીતના કે યોગા છે, મ્યુઝિક છે, ડાન્સ છે, અત્યારે તો ગરબા પણ કરી શકો છો તમે, તો એ एक्टिविटीज थोड़ी तुम्हारे जीवन में लाओ. सर, वीडियो को एंड करने से पहले कोई लास्ट एक मैसेज आप जितने भी लोगों को, मतलब ये अभी जो भी लाइव हमारे साथ जुड़े, उनको देना चाहो? इस मैसेज में यही है कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। अगर आपको बीपी डायबिटीज है तो वो कंट्रोल करें, अपनी मेडिसिन टाइम से लें। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपनी मेडिसिन टाइम से लें, उसे बिना डॉक्टर के बताए हुए उसकी डोज कम ना करें, ना ही मेडिसिन को बंद करें। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी नॉलेज नहीं पता थी और आपके आने से, ये लाइव करने से वो बहुत सारे लोगों को यहाँ तक, मतलब ये मैसेज पहुंचा है कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है, हार्ट अटैक की केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, सारे लोगों को ये सवाल होता है. तो आज ये सब सारे आंसर हमें जो मिल गए. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और મોરબી અપડેટ કે સ્ટુડિયો में આને કે लिए. સો આજનો આપણો આ લાઈવ હતો કે જેમાં આપણે આ બધા જ સવાલોને કવર કર્યા છે. આઈ હોપ કે આ નોલેજ, આ ઇન્ફોર્મેશન તમારા સુધી પહોંચીને તમને હેલ્પફુલ થાય. સો આજનું આ વિશેષ લાઈવ હતું મોરબી અપડેટના સ્ટુડિયોમાંથી હાર્ટ અટેક ના થીમ પર. હાર્ટ વર્લ્ડ હાર્ટ ડે છે આજે, એટલા માટે. સો થેન્ક યુ સો મચ અમારી સાથે જોડાવા માટે. હું છું તમારી સાથે ડોક્ટર અને એન્કર અમીશા રાજ. મોરબી અપડેટ સાથે જોડાયેલા રહો.